ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी भक्तों को आज गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन की पूजा दीपावली के अगले दिन की जाती है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गौओं की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गायें भी उसी तरह पवित्र होती है जिस तरह नदियों में गंगा पवित्र होती है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी तरह गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे में गौ माता और उनका बछड़ा पूजनीय और आदरणीय है। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन की जाती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से पर्वत बनाया जाता है और उस पर्वत का श्रृंगार करके जैसे फूल चढ़ाएं, रोली से तिलक करें और उसके आसपास गौएं, बछड़े, ब्रिजवासियों की प्रतिमा भी दर्शाई जाती है। फिर इनके ऊपर फल, फ्रूट, मिठाई, मेवे आदि चढ़ाए जाते हैं और अपने घर परिवार के सदस्यों की मंगल कामना करते हुए एक दीपक जलाया जाता है। आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा। पहले सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। एक समय की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपनी मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी। चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है। वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई।
तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे गोवर्धन की कथा, उसके बाद में सुनेंगे कार्तिक स्नान की कथा और फिर कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए और मीरा भक्ति स्टोरीज चैनल पर प्रस्तुत होने वाली हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सुनने वाले हर एक श्रोता से मेरा निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक समय की बात है कि इंद्र देवता को अपने आप पर अभिमान हो गया। जब इस बात का पता भगवान श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए एक लीला रची। उसी लीला के द्वारा एक बार सारे ब्रिजवासी 36 प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो कृष्ण कन्हैया अपनी मैया के पास जाकर बोले कि मैया, आज इतने अच्छे पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं और किसकी पूजा की तैयारी चल रही है। तो यशोदा मैया कहने लगी कि मेरे नादान लल्ला, आज इंद्र देव की पूजा की तैयारियां चल रही हैं। तो यह सुन कान्हा जी कहने लगे कि मैया, आप इंद्र देव की पूजा क्यों करते हैं। तो यशोदा मैया कहने लगी कि इंद्र देव ही वर्षा करते हैं और उसी से हमारी गायों को हरा चारा मिलता है और हमारे लिए अन्न पैदा होता है। इसीलिए काफी समय हो गया बारिश नहीं हुई है, तो उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट की तैयारी चल रही है। तो मैया के ऐसा कहने पर कान्हा जी बोले कि मैया, हम इंद्र देव की पूजा करते हैं और गायों को चारा तो गोवर्धन पर्वत पर मिलता है, इसीलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र देव की पूजा करनी चाहिए। वो तो अगर भोग ना लगाओ तो नाराज हो जाते हैं, कभी हमें दर्शन भी नहीं देते और गोवर्धन पर्वत हमें कुछ नहीं कहता, साक्षात अपने सामने है और उसी के ऊपर हमारी गौओं को हरा चारा मिलता है और हमारी गौएं सारा दिन वहाँ पर चारा चरती है। तो मेरा तो मानना है कि इंद्र देव पूजनीय नहीं है, गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। तो कान्हा की बातें यशोदा मैया और सारे ब्रिजवासियों को जंच गई और उन्होंने भोग तैयार करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। इस तरह लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। जब इस बात का पता देवराज इंद्र को चला तो उन्हें लगा कि उनका अपमान हो रहा है और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने जोरों की वर्षा शुरू कर दी। इतनी मूसलाधार बारिश की बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। प्रलय के समान भारी वर्षा देखकर सारे ब्रिजवासी कहने लगे कि इस कृष्ण कन्हैया की बातों में ना आते तो हम पर इतनी बड़ी मुसीबत ना आती। देखो, इसका कहना मानने से आज हम पर कितनी बड़ी मुसीबत आई है। अगर वर्षा नहीं रुकी तो हमारा क्या होगा।
हमारी सारी गौएं और बछड़े डूबकर मर जाएंगे, हमारी फसलें खराब हो जाएंगी। तो यह सुनकर कान्हा जी ने अपनी मुरली को अपनी कमर की करदनी में डाली और जाकर कनिष्ठ अंगुली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे ग्रामवासियों से कहने लगे कि सारे के सारे अपने गाय और बछड़ों को लेकर इस पर्वत के नीचे आ जाओ। तो कान्हा जी को इस तरह पर्वत उठाया हुआ देखकर सारे गांव वाले बहुत ही हैरान हुए। फिर जल्दी जल्दी अपनी गाय बछड़ों को लेकर उस पर्वत के नीचे जाकर खड़े हो गए। जब श्री कृष्ण की लीला को इंद्र ने देखा तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने बारिश को बंद करने के बजाय और बढ़ा दिया तो बुरी तरह से बारिश होने लगी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तो सारे गांव वाले भयभीत हो रहे थे कि अब की बार यह वर्षा रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोक दें। तो उन्होंने ऐसा ही किया। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करते रहे। फिर वो सोचने लगे कि यह कृष्ण कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है, इतने भारी पर्वत को उठा लिया और अब इसके नीचे बारिश की एक बूंद भी नहीं आने दे रहे हैं। तो वो परेशान होकर पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और वहां जाकर सारा वृतांत सुनाया। तो इंद्र की बात सुनकर पितामह ने इंद्र से कहा कि इंद्र, तुम जिस कृष्ण की बात कर रहे हो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह भगवान विष्णु का साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। तो पितामह की बात सुनकर इंद्र बहुत ही लज्जित हुए और कहने लगे कि हे पितामह, अब आप ही इसका कोई उपाय बताएं। तो पितामह ने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, उनके खुश होने पर ही कुछ हो सकता है। तो इंद्र ने पितामह की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, फिर उनसे जाकर माफ़ी मांगी और कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसीलिए अहंकारवश यह सब कुछ किया है। आप मेरी सारी गलतियों को माफ़ करें। आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, इसीलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की एक बार फिर से पूजा की और उन्हें भोग लगाया। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। सारे ब्रिजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय और बैल को इस दिन स्नान करवा के उन्हें रोली का तिलक लगाते हैं। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है और इनके गले की रस्सी या सांकल हो इस दिन बदलकर नई डाली जाती है। पूजा करने से पहले इस दिन शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान किया जाता है। उसके बाद में सुबह के शुभ मुहूर्त में पूजन सामग्री के साथ मुख्य द्वार पर बैठकर अपने कुल देव का और अपने इष्ट देव का ध्यान करके पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा से बनाया जाता है। फिर इसकी विधिवत पूजा की जाती है और गोवर्धन की कथा सुनी जाती है। कहते हैं कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति हमेशा अपनी संतान की ओर से खुशहाल रहता है। अब अपने सुनते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। तो प्रेम से बोलो, माँ महालक्ष्मी जी की जय हो। हे माता रानी, हमारे घर में भी अन्न धन का वास करना। एक समय की बात है, भद्रसर्वा नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम सूर्यचंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता नारी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। तो वरदान के अनुसार उन्हें पहले 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उसके बाद एक कन्या ने जन्म लिया। तो राजा और रानी ने अपनी बेटी का नाम श्यामबाला रखा। तो एक समय की बात है कि माँ महालक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं महल में जाकर राजा के राजप्रसाद में रहूं। इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर गरीब के घर में रहूंगी तो उसे धन दौलत प्राप्त होगी तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। तो यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे धीरे धीरे रानी के महल के द्वार तक पहुंच गए। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, फिर भी उनके चेहरे पर देवी का सा तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और पूछने लगी कि आपका नाम क्या है, कौन से गांव से आई हैं, क्या काम करती है, आपका धर्म क्या है।
तो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारी लक्ष्मी माता ने कहा कि बेटी, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्य की पत्नी थी। वह वेश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण इनके घर में रोजाना झगड़े होते थे। उसका पति उसे रोज मारता था। इन्हीं बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में खाली पेट भटकने लगी। मुझे इसकी दुर्दशा पर दया आ गई और मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री माँ महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और इसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर धन दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति और पत्नी अपने जीवन के सारे सुखों को भोग करते हुए परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे पहले लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, उतने हजारों सालों तक उन्हें वहां पर सुख भोग मिला। उसके बाद तुम्हारी रानी का जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह तो श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे मैं याद दिलाने यहाँ आई हूँ। तो बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में पूछा। तो महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और व्रत की महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। लेकिन राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और भागकर राजद्वार पर आई और बुढ़िया के रूप में आई श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। क्रोध के मारे ना जाने कौन कौन से शब्द कहने लगी। रानी को पता नहीं था कि बुढ़िया के रूप में माँ महालक्ष्मी स्वयं आई है। रानी का इस तरह से रूखा बर्ताव देखकर और अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा। वो सोचने लगी कि इसे तो अपने आप पर बहुत ही घमंड है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो वह बुढ़िया के रूप में आई लक्ष्मी माता अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे महल से बाहर निकल गई और जंगल की तरफ जाने लगी। तो गांव में रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। तो श्यामबाला ने बूढ़ी औरत को देखते ही कहा कि माँ जी राम राम, आपको पहले कभी नहीं देखा, कहाँ से आई हैं और कहाँ जा रही हैं। तो लक्ष्मी माता कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ से मिलने आई थी, उसे उसके पिछले जन्म के बारे में बताने के लिए। तो वो तो मुझ पर बरस पड़ी और मेरा अनादर किया है। मैंने तो उसे सिर्फ लक्ष्मी माता का व्रत करने के लिए बोला था। तो यह सुनते ही श्यामबाला ने अपनी ओर से माता महालक्ष्मी से माफ़ी मांगी और कहने लगी कि माँ जी, आप मुझे व्रत की विधि बता दो, मैं आपके बताई अनुसार व्रत जरूर करूँगी। तो माता रानी को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। तो श्यामबाला ने पूरी श्रद्धा से श्री माँ लक्ष्मी का व्रत रखा। तो व्रत के फल के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई और पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर रानी पर महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ। तो प्रकोप के कारण राजा भद्रसर्वा का राज्य और सारा कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन राजा ने रानी से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, इतना धनवान और ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, उसे अपना हाल बताएं तो वह हमारी मदद जरूर करेंगे। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं बेटी और दामाद के पास जाकर आता हूँ। यह कहकर राजा भद्रसर्वा अपने दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गई। उसके राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गई। उसी तालाब से पानी लेने आने जाने वाली दासियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक पूछताछ की कि आप कौन हैं। तो उन्हें मालूम हुआ कि वे तो रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो वे दौड़ती हुई रानी श्यामबाला के पास गई और सारी बात बताई। तो रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से स्वागत और आदर सत्कार करके अपने पिताजी को बुलाया और खूब खातिरदारी की। 2-4 दिन रुकने के बाद में जब राजा भद्रसर्वा लौटने लगे तो उनकी बेटी ने सोने की मोहरों से बढ़ा हुआ घड़ा दिया।
जब राजा भद्रसर्वा घर लौट आई तो उन्हें देखकर रानी सूरचंद्रिका बहुत ही खुश हुई कि फटे पुराने कपड़े पहन कर गए थे और राजा के परिधान में वापस आए हैं तो बेटी ने खूब सारा धन दिया होगा। तो राजा ने वह घड़ा अपनी पत्नी सूरचंद्रिका को दे दिया। जैसे ही उसने घड़े को खोला तो कहने लगी कि हाय राम, हे भगवान, इस घड़े में तो कोयले भरे हुए हैं, पर यह तो सब महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। पर रानी को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगी कि मेरी बेटी को धन का घमंड हो गया है और उसने हमारा अपमान किया है। तो इस बार वह स्वयं अपनी कन्या के पास गई। तो उस दिन श्यामबाला ने माँ लक्ष्मी का व्रत रखा था। अपनी माँ को आया देखकर वह बहुत ही खुश हुई और अपनी माँ से भी महालक्ष्मी का व्रत करवाया। व्रत और पूजा पाठ करने के बाद में रानी अपने घर आ गई। व्रत रखने से रानी को बड़ा ही सुकून महसूस हुआ। तो रानी भी नियम से लक्ष्मी माता के व्रत रखने लगी। तो महालक्ष्मी के व्रत रखने से उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तो वह सुख शांति और आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद में राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। तो उसे घर आया देखकर सूरचंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। सोचने लगी कि बेटी तो जरूर है, पर इसने अपने पिताजी को कोयलों से भरा हुआ घड़ा दिया था, बुरे वक्त में हमारे काम नहीं आई। आज भगवान की कृपा से मेरे तो खूब धन धान्य है। पुरानी बातों को याद करती हुई सूरचंद्रिका ने अपनी बेटी के घर आने पर कोई खुशी जाहिर नहीं की। श्यामबाला को अपने पिता के घर पर कोई मान सम्मान नहीं मिला, बल्कि अनादर हुआ, पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। वह कुछ दिन मायके में रही और फिर ससुराल के लिए जाने लगी। तो उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं दिया। तो उसने वहाँ से थोड़ा सा नमक लिया और अपने पल्ले में बांध लिया और अपने ससुराल लौट आई। तो उसे देखते ही उसके पति ने पूछा कि श्यामबाला, मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई थी? तो उसने जवाब दिया कि मैं तो वहाँ का सार लाई हूँ। तो पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या है? तो श्यामबाला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बनाया तो उसमें नमक नहीं डाला और अपने पति को भोजन परोस दिया। पति ने जब भोजन चखा तो सारा खाना बिना नमक के था, तो उसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा था। तो वो श्यामबाला से कहने लगे कि श्यामबाला, आज तुमने ऐसा कैसा भोजन बनाया है, इसमें तो कोई स्वाद नहीं है। तो अपने पति की बात सुनकर श्यामबाला ने अपनी चुनरी के पल्ले के लगाई हुई गांठ खोलकर उसमें से नमक डाल दिया, जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तो उसके पति ने कहा कि अब तो भोजन स्वादिष्ट हो गया है, आपने बिना नमक के भोजन क्यों बनाया था? तो श्यामबाला कहने लगी कि स्वामी, यही है मायके से लाया हुआ सार। तो श्यामबाला के इतना कहते ही उसके पति को सारी बात समझ में आ गई। तो दोनों हंसने लगे और साथ साथ भोजन करने लगे। हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने श्यामबाला को धन धान्य दिया, वैसा हमें भी देना। सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। जो भी आपकी कथा कहे, सुने या सुनाए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो माँ महालक्ष्मी जी की जय हो। सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। पहली कहानी इल्ली और घुन की, जिसे कार्तिक के महीने जरूर सुनना चाहिए। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक समय की बात है, एक इल्ली और घुन रहा करते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, जहाँ भी जाते साथ साथ जाते। तो एक बार कार्तिक का महीना आया तो राजा की बेटी कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी। तो इल्ली कहने लगी कि आओ घुन, हम भी कार्तिक स्नान करते हैं। राजा की बेटी जाती है तो हम भी चले जाएंगे, क्या पता हमें भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो इल्ली की बात सुनकर घुन कहने लगा कि तू ही कार्तिक स्नान कर, मैं तो कार्तिक स्नान के बारे में कुछ नहीं जानता, क्या होता है इसके करने से, मैं तो नहीं करूँगा। घुन के मना करने पर इल्ली एक बार तो उदास हो गई। सोचने लगी कि कार्तिक स्नान तो जरूर करना था। तभी उसके मन में एक विचार आया कि राजा की बेटी जाती है तो उसके पल्ले से लगकर चली जाऊंगी और उसी के साथ वापिस आ जाऊंगी, मुझे अकेली जाना नहीं पड़ेगा। तो यह सोचकर वो तो बहुत ही खुश हुई और दूसरे ही दिन से राजा की लड़की जब स्नान करने के लिए जाती तो उसकी चुन्नी के पल्ले के लगकर वो इल्ली भी चली जाती। जब राजा की बेटी गंगा जी पहुंच जाती तो इल्ली उतरकर धीरे से गंगा स्नान करती और वापिस आकर चुन्नी के पल्ले से लग जाती। इस तरह इल्ली ने
राजा की बेटी के साथ पूरे महीने कार्तिक स्नान किया। घुंड से वो रोजाना कहती थी, पर घुंड ने तो एक ही दिन जाकर कार्तिक स्नान नहीं किया। समय बीतता गया। आयु पूरी होने पर दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इल्ली अपने दूसरे जन्म में कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म लिया और घुंड राजा के घर का गधा बन गया। अब राजा की बेटी खूब लाड प्यार के साथ पलने बढ़ने लगी। समय के साथ वो बड़ी हुई तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया। खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को विदा किया। तो बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहने लगी कि पिताजी, मुझे तो यह गधा चाहिए। तो अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। राजा कहने लगे कि बेटी, तुम चाहे तो धन और दौलत और ले जा, पर इस गधे को मत लेकर जा। लोग क्या कहेंगे कि राजा के घर से आई है और दहेज में गधा लेकर आई है। पर राजा की बेटी तो अपनी जिद पर अड़ी रही। कहने लगी कि पिताजी, मुझे और कोई दान दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये गधा दे दो, सब कुछ मिल जाएगा। राजा को आखिर अपनी बेटी के आगे झुकना पड़ा और उस गधे को रथ के बंधवा दिया। अब गधा तो रथ के साथ साथ तेज तेज दौड़ने लगा और इस तरह राजा की बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। वहां पर खूब लोग इकट्ठे हुए थे, देखने आए थे कि राजा के बेटे की बहू कैसी है। पर जब लोगों ने रथ के गधा बंधा हुआ देखा तो सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि देखो, राजा के घर से आई है और गधे को लेकर आई है। पर वह कुछ नहीं बोली। राजा और उसके बेटे को भी बड़ी ही हैरानी हो रही थी कि बहू गधे को लेकर क्यों आई है। फिर रथ से खोलकर गधे को महल के नीचे बंधवा दिया। अब रोजाना राजा की पुत्रवधू घर का काम जल्दी जल्दी निपटाती और नीचे उतर आती और उस गधे से बातें करने लगती। जब लड़की नीचे आती तो गधा कहता कि मुझे पानी पिला दे। तो वो लड़की कहती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने तो मेरा कहना नहीं माना। तू तो बोलता था कि मैं तो कार्तिक स्नान नहीं करूँगा, ना मैं व्रत करूँगा, मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। अब बाजरा खा और ठंडा ठंडा पानी पी। मेरे साथ कार्तिक स्नान कर लेता तो तेरी ये हालत ना होती। एक दिन राजा ने अपनी पुत्रवधू को गधे के साथ बातें करते हुए सुन लिया। तो उन्होंने अपने राजकुमार को बुलाकर सारी बात बताई। तो राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब रानी बनी उस लड़की ने कहा कि स्वामी, मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और जो ये गधा है ये घुंड था। तब मैंने इससे कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर वो नहीं माना और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर पूरे महीने कार्तिक स्नान किया था। तो कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म लिया और राजा के घर में ही बहू बनकर आई हूँ। तब राजा के बेटे ने सुना कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य प्रताप होता है, तो उसने अपने पिताजी को कार्तिक स्नान के पुण्य फल के बारे में बताया और कहा कि पिताजी, आप हमें आज्ञा दें कि हर साल हम दोनों पति पत्नी जोड़े से कार्तिक स्नान करें। तो राजा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ही खुश हुए और उन्हें कार्तिक स्नान करने की इजाज़त दे दी। फिर राजा का बेटा और उसकी पत्नी हर साल कार्तिक के महीने गंगा जी जाकर कार्तिक स्नान किया करते थे और फिर पंडितों को भोजन करवाकर खूब दान पुण्य भी करते थे। तो राजा ने सारी नगरी में कहला दिया कि जिस तरह मेरे बेटे और बहू कार्तिक स्नान करते हैं, उसी तरह सारी नगरी के लोग कार्तिक स्नान करें। तो सारे लोगों ने अपने राजा की आज्ञा मानकर कार्तिक स्नान किया और स्नान किया हुआ पानी उस घुंड पे डाला जो गधा बना हुआ था, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे कार्तिक भगवान, कार्तिक स्नान का जैसा पुण्य फल आपने इल्ली को दिया, वैसा सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने के लिए आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी के पास पहुंची तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गौदान किया है या नहीं? तो बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन ही मन पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह तुरंत उनके समक्ष आ गई
और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। फिर वह बड़ी ही खुशी से यमदूतों के साथ आगे बढ़ने लगी तो सामने काले कुत्ते आ गए। तो यमदूत कहने लगे कि माई, अपने जीवन में कभी कुत्तों को खाना दिया है? तो बुढ़िया ने मन ही मन कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। तो यह देखकर बूढ़ी माई अत्यंत ही प्रसन्न हुई और आगे बढ़ने लगी। तो रास्ते में कौवे मिले, वे उस बुढ़िया के सिर में चोंच मारने लगे। तो यमदूत कहने लगे कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में कभी तेल लगाया था? तो बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। तो बूढ़ी माई अपने पुण्य प्रताप को याद करती हुई आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूरी पर चलने पर बूढ़ी माई के पैरों में कांटे चुभने लगे। तो वो कहने लगी कि मेरे पैरों में कांटे चुभ रहे हैं। तो यमदूत बोले कि कभी खड़ाऊ आदि का दान किया है? तो बुढ़िया ने खड़ाऊ का ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। तो उसने खुशी से खड़ाऊ पहने और यमदूतों के साथ चल पड़ी। इस तरह बुढ़िया माई आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? तो यमराज बोले कि एक बुढ़िया को लेकर आए हैं। उसने दान धर्म तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया है, इसीलिए इसके आगे द्वार बंद है। तो सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे धर्मराज जी के बारे में कुछ नहीं पता था। आप मुझे 7 दिन की मोहलत दें और वापस धरती पर भेज दें। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस लौट आऊंगी। तो सारी विधि जानकर बुढ़िया माई फिर से धरती पर अपने गांव में आ गई। तो गांव वाले उसे संस्कार के लिए ले जाने वाले थे। तभी वह बुढ़िया अचानक से उठकर बैठ गई और हरे राम कहने लगी। तो सारे गांव वाले डर के मारे भागने लगे, कहने लगे कि भूतनी आ गई है। तो वह कहने लगी कि मैं कोई भूतनी नहीं हूँ, मैं तो भगवान के घर से वापस आई हूँ। फिर बुढ़िया माई ने सारे गांव वालों को और अपने बेटे बहू को धर्मराज से हुई बातचीत के बारे में बताया और कहा कि अब मैं 7 दिन तक यहीं पर रहूंगी, धर्मराज जी के व्रत करूंगी और उद्यापन करके फिर वापस चली जाऊंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसके बेटे बहू ने अपनी माँ के लिए पूजा पाठ की सारी सामग्री एकत्रित कर दी और कहा कि माँ, आप धर्मराज जी के व्रत खुशी से करो और फिर आप उद्यापन के लिए जो कुछ चाहिए वो हमें बता देना। पर जब बुढ़िया माई कहानी कहती तो अपने बेटे बहू को पास बैठा लेती, पर वो कहानी का हुंकारा नहीं भरते। बेटे बहू के साथ साथ वहाँ पर उनकी एक पड़ोसन भी बैठी रहती थी जो सारी कहानी के दौरान हुंकारे भरती थी। इस तरह करते करते 7 दिन पूरे हो गए। बुढ़िया माई ने पूजा व्रत और उद्यापन कर दिया। तो फिर धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देखकर बेटे बहू और सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं और भाग कर आते हैं, कहते हैं कि बुढ़िया माई, हम भी तुम्हारे साथ स्वर्ग जाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी कि तुम स्वर्ग कैसे जा सकते हो? तुमने मेरी कहानी का कभी भी हुंकारा नहीं भरा। मेरी कहानी का हुंकारा तो केवल पड़ोसन ने भरा है, तो इसीलिए वह मेरे साथ जाएगी। तो सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी दोबारा सुनाने का आग्रह करने लगे। तो बुढ़िया माई पूरे श्रद्धा भाव से उन्हें कथा सुनाती है। तो अब की बार कथा सुनते समय उसके बेटे बहू और सारे गांव वाले हुंकारा भरते हैं और बुढ़िया माई के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तो बूढ़ी माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज जी ने सारे ग्रामवासियों और बुढ़िया माई के बेटे बहू को स्वर्ग में रहने के लिए जगह दे दी और सारे के सारे स्वर्ग लोक का सुख भोगने लगे। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने धर्मराज जी की कथा सुनने से बुढ़िया माई सारे गांव वालों के पाप नष्ट करके पुण्य फलों की प्राप्ति की, स्वर्ग में वास दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी को देना। बोलो धर्मराज जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। पिछले अध्याय में अपने सुना कि कलहा ने किस प्रकार अपने पति का अपमान और तिरस्कार करने के कारण एक भयंकर राक्षसी की योनि पाई। अब सुनते हैं आगे का अध्याय। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं।
परंतु तुम तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसीलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे देता हूँ। तुम उसी से सदगति को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादक्षर मंत्र उसको सुनाते हुए तुलसी मिले हुए जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया तो वह तुरंत ही प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी और बहुत ही सुंदर रूप धारण करके लक्ष्मी के समान लगने लगी। तो यह सब पाकर वह भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके हर्षित होकर गदगद वाणी में कहने लगी कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से मुक्त हो गई हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए हैं। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपी धारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर बिठा दिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम हमेशा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर आज तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दुगुना पुण्य प्राप्त हुआ है और सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह बैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है वे धन्य और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल होता है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण मात्र करने से ही समस्त जीव को सद्गति प्राप्त होती है। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नाम का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो आज भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उससे बढ़कर ना तो कोई यज्ञ है, ना दान है और ना ही कोई तीर्थ है। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। अगले अध्याय में सुनेंगे गजेंद्र और ग्रह मुक्ति की कथा। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। श्रद्धा भाव से सुनते रहना। बोलो तुलसी माता की जय हो। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। मंदिर जाकर तुलसी माता की पूजा किया करता था। तो वह तुलसी में जल सींचकर यही प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे घर में आनंद मंगल करना। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मण तुलसी माता की पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रहा था तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी। तो वो कहने लगी कि बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरे तो पहले से 6 लड़कियाँ हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण करूँगा और 7 लड़कियों को मैं कैसे पालूँगा? इतनी लड़कियों की शादी मैं कैसे कराऊँगा? मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसा सोचकर वह उस लड़की से कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर आ गया। अब रोजाना ब्राह्मण जब भी जाता तो वह लड़की सीढ़ियों पर बैठी मिलती और कहती कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण रोजाना एक ही बात सुनकर सोच सोचकर परेशान रहने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह सोच विचार में उसने खाना पीना छोड़ दिया और दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, क्या बात है, आजकल तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? तो ब्राह्मण कहने लगा कि क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी रहती है
और मुझे देखते ही कहने लगती है कि बाबा मैं आपके साथ चलूं, मैं आपके घर रहना चाहती हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं उससे क्या कहूँ। हमारे पहले से घर में 6 बेटियाँ हैं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आ रही है तो आने दो। जिस तरह 6 बेटियों का पालन पोषण करते हैं उसी तरह उसका भी कर देंगे। जिस तरह इनकी शादी होगी उसी तरह उसी की हो जाएगी। ये कोई सोचने की बात नहीं है। ऐसा ही सोच लो कि अपने 7 बेटियां हैं। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह दूसरे दिन मंदिर गया तो वहाँ पर वो कन्या बैठी थी। देखते ही कहने लगी कि बाबा मैं आपके साथ चलूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ बेटा चलो। तो वह बड़ी ही खुश हुई और खुशी खुशी ब्राह्मण के घर आ गई। उसे देखकर ब्राह्मण की पत्नी और उसकी बेटियां बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब वो कन्या रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती। तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश होता और मन ही मन सोचता कि जिस दिन से कन्या घर आई है उसी दिन से उसके भाग खुल गए हैं, अन्न धन के भंडार भर गए हैं, धन वैभव की प्राप्ति हो रही है। तो वो ब्राह्मण सोचने लगा कि यह कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी बेटियां शादी योग्य हो गई हैं, हमें इनके लिए वर की तलाश करनी चाहिए। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो छोटी कन्या ने कहा कि बाबा पहले मेरी 6 बहनों की शादी कर दो, उसके बाद में मेरी शादी करना। तो उसके बाबा ने कहा ठीक है। फिर 6 बहनों के लिए अच्छे वर देखकर उनकी शादी तय कर दी। तो तुलसी माता की कृपा से उनके घर में खूब सारा जेवर, धन, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और धूमधाम से उसकी 6 बहनों की शादी हो गई और उन्हें खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। फिर ब्राह्मण दंपति आपस में बात करने लगे कि जिस दिन से यह कन्या हमारे घर आई है उसी दिन से हमारे तो भाग खुल गए हैं। अब हमें इसके लिए भी एक अच्छा सा वर देखकर शादी करनी चाहिए। तो इस तरह सोच विचार करके दोनों सो गए। सुबह जब ब्राह्मणी उठी तो देखा कि जहाँ पर उनकी छोटी कन्या सोई हुई थी वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा था और पास में घी का दीपक जल रहा था। तो यह देखकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई और उसने ब्राह्मण को उठाया कि देखो ये सब क्या है। तो ब्राह्मण के देखते ही सब कुछ समझ में आ गया। कहने लगे कि इतने सालों से हमारे बीच तुलसी माता रह रही थी और हमें पता भी नहीं चला। उस दिन के बाद में ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करते और फिर अन्य कोई काम करते। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण के घर आनंद मंगल किया वैसे सबके घर करना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ये तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, ये छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूँगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। तो
तो नारद जी को देखते ही वो दोनों पूछने लगे कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने तो जड़ से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वो भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला ये है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट, साड़ी, तिवल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भेंट स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखें और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय और कथा के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।